Let's start with case study question. So it has some paragraph and we have to answer the question based on it. तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चंस आएंगे किस बेस पे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज आई कैन सी टू मेन थिंग्स आर देयर, सो इट इज़ बेस्ड ऑन देम ओनली. सो सबसे पहले हमारे पास है कि लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन किया कैसे जाता है. तो सबसे पहले हमारी जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से. पहले हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है ताकि हम वोल्टेज को बढ़ा सकें, वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकें. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें वोल्टेज डिक्रीज़ देनी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे घरों में कितनी वोल्टेज आती है, 240 वोल्ट, लेकिन पावर स्टेशन बहुत ज़्यादा वोल्टेज बनाते हैं एंड वी हैव टू ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. हमें बहुत दूर दूर से लेकर आनी पड़ती है एनर्जी. तो उसकी वजह से हो सकता है कि अगर हम सीधे पोल्स बना देंगे या सीधी हम वायर्स से ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे, सो वी कांट. तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारे घरों तक 240 वोल्ट की एनर्जी आ सके. तो फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू. एनर्जी इज़ क्रिएटेड व्हेन अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स अप द वोल्टेज. तो दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सही है. ए ट्रांसफार्मर इज़ डिज़ाइन टू कन्वर्ट एन AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज. दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट. AC को वो AC में भी रख सकता है. स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द पावर ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ट्रांसमिशन. सो स्टेप डाउन, स्टेप अप का काम क्या है कि इंक्रीज़ करना है AC वोल्टेज, तो ये भी गलत हो गया. लास्ट है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द AC वोल्टेज. सो दिस वन इज़ द करेक्ट वन, कि स्टेप डाउन क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा AC वोल्टेज को. ठीक है. 53 देखते हैं. हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स दैन द प्राइमरी. सेकेंडरी कॉइल के पास ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वन. तो उसका मतलब कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है ये, तो वो बताना है सबसे पहले हमें. जब भी हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा टर्न्स होंगे प्राइमरी से, समझ जाना कि ये आपका कौन सा टाइप है. इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. इससे तो मेरे को ये समझ आ गया स्टेप अप है. अब एक इनका रिलेशन होता है, जैसे आपको पता है ना, NS लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, NP लिखते हैं, और सामने क्या आता है आपका ES EP. मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं प्राइमरी से तो वोल्टेज इज़ इंक्रीज्ड और स्टेप्ड अप इन सेकेंडरी ओनली. तो वोल्टेज किसकी ज़्यादा होगी, इट विल बी फॉर द सेकेंडरी वन ओनली. सो दिस वन इज़ करेक्ट. ये ध्यान रखना क्योंकि दे आर प्रोपोर्शनल. NS किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, और NP किसके प्रोपोर्शनल है, EP के. सो अगर आपका NS ज़्यादा थे तो इसका मतलब वोल्टेज भी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 54th, वी नीड टू स्टेप अप द वोल्टेज फॉर पावर ट्रांसमिशन. सो दैट पावर ट्रांसमिशन के लिए हमें स्टेप अप क्यों चाहिए. सबसे पहला रीज़न इसका ये है कि करंट एक तो रिड्यूस हो सके. इफ़ वोल्टेज इज स्टेप्ड अप सो करंट शुड बी रिड्यूस्ड एंड लॉस मस्ट बी very less. Loss must be very less. So that's the use of step up voltage. ये मत सोचना कि हमने पहले बढ़ाया फिर उसको कम किया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, है ना. आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ पहले आप बढ़ा रहे हो उसको और फिर कम कर रहे हो और फिर 240 वोल्ट कर रहे हो उसका. लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लॉस नहीं चाहिए. अगर हम सीधा ही भेज देंगे, हम सीधा भी भेज सकते हैं, मतलब डायरेक्ट वायर्स लगा दी पावर स्टेशन से आपके घरों तक, तो उस केस में क्या होगा, लॉस बहुत ज़्यादा होगा एनर्जी का, और वो हमें नहीं चाहिए. इसी वजह से स्टेप अप स्टेप डाउन का यूज़ किया जाता है. ठीक है. 55 क्वेश्चन पे आओ. इट सेज अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग टर्न्स 4300. तो प्राइमरी वाइंडिंग्स कितनी दी हुई हैं आपको, इट इज़ 4300. और दूसरी चीज़ आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर ऑफ 230. हमें कितना वोल्टेज चाहिए, 230. तो हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. ठीक है. NS आपको निकालना है सबसे पहले. और दूसरी चीज़ आपको दिया क्या हुआ है, वी हैव EI इनपुट कितना है 2300 वोल्ट और E0 कितना है आपका
230 वोल्ट, ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। NP कितना दिया हुआ है आपको, NP इज़ 4000। अभी हमने इसका रिलेशन देखा था, NP इज़ इक्वल टू EI ओवर NS इज़ इक्वल टू E नॉट। तो NP कितना है आपका 4000, NS आपको नहीं पता, EI आपको पता है 2300, E नॉट आपको पता है 230, 0 से 0 कैंसिल, 23 और 230 कैंसिल होके 10 हो जाएगा, एंड देन NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4000 ओवर 10। तो ये वैल्यू कितनी हो गई फाइनली आपकी, इट इज़ 400, मतलब 400 टर्न्स चाहिए अगर आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है ऊपर वाली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूफ इट। और हमारा सेक्शन सी भी ख़त्म होता है यहाँ पे। और अगर आपने अभी तक सेक्शन बी और ए नहीं देखा, यू कैन वॉच इट ऑन माई चैनल, एंड obviously I will give the link in the description box. So please like, share and subscribe. And अगर आपको NCERT एग्जाम्पलर करनी है फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, तो आप वो भी कर सकते हो मेरे चैनल से। You will get the list in the home page of my channel, right? Thank you for watching. Have a great day.